बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर, मर्दान और कोयटा में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हो रही है, जबकि मुजफ्फराबाद, बाग, हटिया, चिनारी, लीपा, हवेली और पूंछ के मुल्हिका इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। गुजरांवाला, डीजी खान डिवीजन में बरसाती नदी नालों में तोगयानी का भी खदशा जाहिर किया गया है। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बरसाती नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब भी आ सकते हैं। मालाकंड, हज़ारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। जुमे से इतवार के दौरान सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। गुजरात शहर और गिरदोनवा में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। शहर की सड़कों और गलियों में 2-2 फुट पानी जमा हो गया है। गुजरात शहर के आप मनाजिर देख रहे हैं। गुजरात शहर और इसके गिरदोनवा में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई है। मौसम खुशगवार हो गया है। सिचुएशन ये है कि गुजरात शहर की सड़कों और गलियों में 2-2 फीट पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से वहां पर जो मौजूद लोग होते हैं, वहां से गुजर रहे होते हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुजरात की बात की और अब कुछ बात करते हैं गुजरांवाला की। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी है। बारिश से मुतादिद शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहर का वाहिद सरकारी अस्पताल बारिश के पानी में डूब गया है, जबकि अस्पताल में अक्सर मकामात से छत भी ठपकने लगी है और बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया है। छत गिरने के 2 वाकयात में 6 अफराद जान बहक हो गए हैं। शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी है। मजीद अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। जी बिल्कुल, गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। बारिश के बाद जहां शहर की मुख्तलिफ शाहराहों, गलियों और मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहीं बारिश के बायस छत गिरने के भी 2 वाक़यात पेश आए हैं। दोनों वाक़यात में मजमूई तौर पर 6 अफराद जाँ बहक, जबकि एक लड़की जो है वो ज़ख्मी हुई है। छत गिरने का पहला वाक़या अवान चौक के करीब पेश आया, जहाँ एक कच्चे मकान की छत गिर गई। छत गिरने से एक खातून अपनी बेटी और बेटे समेत जाँ बहक होगी, जबकि एक लड़की मलबे तले दबकर होगी। जख्मी लड़की को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। छत गिरने का दूसरा वाक़या जंगी के करीब RF टाउन में पेश आया, जहां बारिश के बायस एक कच्चे और बोसीदा मकान की छत गिर गई है और साइमा नामी खातून अपने 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गई है। रेस्क्यू ने तमाम अफराद को मलबे तले से निकाल लिया है। इस वक्त भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं और महकमा मौसमियात की तरफ से आज भी शहर में बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप होने से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली भी बंद है। गैप को हुकाम का इस बारे में कहना है कि बिजली की बहाली के लिए काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि राना अंसर को आप देख सकते हैं, जैसे वो बीपर दे रहे थे और उनको शेल्टर लेना पड़ा, इतनी शदीद बारिश हो रही थी गुजरांवाला में। और अब बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल शदीद बारिशें होंगी। मजीद अपडेट करेंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिया अंसर। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रात से तो वक्फे से बारिश हो रही थी। सुबह के आगाज़ के साथ ही मुसलसल और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि जुड़वा शहर, रावलपिंडी, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर ये सिलसिला जो है वो सिंध की ज़ेरी जो साहिली पट्टी है वहाँ तक जा पहुँचा है। महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की थी कि जो ये पूरा रवां हफ्ता है, ख़ास तौर पे मंगल, बुध और जुमेरात, ये 3 रोज़ बताए गए थे कि इंतहाई तेज़ बारिशें होंगी और आज इस्लामाबाद में हम यही नज़ारे देख रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का सिलसिला आज सारा दिन वक्फे से जारी रहेगा। कल भी इस्लामाबाद समेत बालाई इलाके, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के जो ज़ेरी इलाके हैं वहाँ पर बारिश होगी। इस्लामाबाद की बारिशों के बाद हब्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग यकीनन बाहर निकलेंगे। सुबह के इस वक्त जो है वो हर कोई जो अपने काम के लिए निकल रहा है, दफातर जाने के लिए निकल रहा है, वो छतरी लिए बगैर नहीं निकल रहा। इस्लामाबाद की बारिश को इस्लामाबाद के वासी बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। जी
हम बड़े शहरों की मौसम की सूरत हाल से तो आपको हमेशा अपडेट रखते ही हैं। छोटे इलाकों की बात नहीं की जाती है, सहराए थर की बात करते हैं। सहराए थर में चलने वाली तेज हवाओं ने पहली बारिश के असरात जायल कर दिए हैं। तेज तूफानी गर्द आलूद हवाओं ने फसलों को तहस नहस कर दिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सहराए थर से नुमाइंदा जियो न्यूज हनीफ जई। थर के सहरा में इस मर्तबा काली घटाएं कई सालों बाद मामूल से कबल उमड़ आईं। बारिश भी वक्त पर बरस पड़ी। आवे रे मेटुड़ाएत बरसोड़ मेघ मलार, और खुशी के गीत गा गा कर फसलें भी बर वक्त काश्त की गईं। मगर सहरा में तेज तूफानी गर्दआलूद हवाएं इलाका मकीनों की उम्मीद की राह में ऐसी रुकावट बनी कि सब कुछ उथल पुथल करके रख दिया। हवा बवा लगी हुई बनी बनी हुई वो डटी हुई हूँ हवा में। सहराई तूफान की शक्ल में चलने वाली तेज हवाओं के साथ उड़ने वाली रेत हाल ही में काश्त की जाने वाली फसलों पर इतनी बरसी कि तबाही मचा दी। खेत क्या पुख्ता रास्ते भी इस उड़ती रेत ने ढांप दिए। हवाएं बहुत तेज चली हैं इस बार और रोड रास्ते सारे बंद हो गए हैं। गर्दआलूद हवाओं ने दर्जनों कच्चे मकानात की छतें भी उड़ा दी। अब कहीं किसान अपने खेतों में दोबारा हल चलाते दिखाई देते हैं और कोई अपने आशियाने के बिखरे तिनके समेट रहा है। कैमरामैन निजाम समूह के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज, थरपारकर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए वक्फे से बारिश होती रही। गुलशन हदीद, माड़ीपुर, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, मरीज, शारा फैसल समेत कई इलाकों में रात भर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, जिसके दौरान और उसके बाद कराची शहर का मौसम सुहाना हो गया है। आज भी कराची में बूंदाबांदी का इम्कान है। मौसम से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून की खातून रुकने पंजाब असम्बली शाहजहां के घर से घरेलू मुलाजिम की लाश बरामद हुई है। मरने वाले घरेलू मुलाजिम की बहन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खातून MPA घर को ताले लगाकर बच्चों समेत गायब हो गई। रिपोर्ट करेंगे जाहिद शेरवानी। ये है 9 साल घरेलू मुलाजमा अतिया जो अपने वालिद को देखकर बेख्तियार इनसे लिपट गई। अतिया और इसका 16 साल भाई अख्तर मुस्लिम लीग नून की खातून रुकने पंजाब असम्बली शाहजहां के घर मुलाजिम थे। थाना अकबरी मंडी पुलिस के मुताबिक खातून MPA के घर से अख्तर की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई, जबकि अतिया के जिस्म पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए। हमें धक्के दे के बाहर निकाल के आगे से कुंडी लगा देते थे, तो बच्चों को डराते थे, धमकाते थे। अगर कहते थे किसी को बताया ना तो हम आपको मार देंगे, तो उन्होंने वही कर दिया जो कहते थे। जब भी मैंने उनको कॉल करनी, मैंने इन बच्चों से बात करने की कोशिश करनी कि मेरी बच्चों से बात करवा दे। बच्चों से बात तो वो करवाते थे, लेकिन बच्चे इस नौयत में बात करते थे कि जब जैसे कि उनको सहमे में बच्चे हैं या उनको कोई पीछे से समझा रहा है। काम करने गई थी एक दफ़ा 1 साल पहले, बाजी ने मशीन लगाई हुई थी, ये सरफ लेने गया था यही अख्तर, तो ये लेट आया है तो बाजी ने इसको न जूतियों से मारा था, मेरे सामने मारा था। घरेलू मुलाजमा अतिया का कहना है कि MPA शाहजहां की बेटी फौजिया इन्हें अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाती थी। भाई को इतना पीटा कि वो मर गया। ये भी उन्होंने ही जलाया हुआ, गरम चम्मच लगा के ना उन्होंने जलाया। हैंड पे भी उन्होंने किया, गरम चम्मच मार के, और लकड़ी की सोटी पड़ी थी उसके साथ मारा, और मेरे भाई की डेथ इनकी वजह से हुई। अतिया के वालिद का कहना था कि इसे इसके बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था। बच्चियां ने नहीं जाती थी, फिर बच्चा फौत हो गया है तो उन्होंने फिर अड़ के ततियां छुरियां तो ये वो लाउंदे रहे। ये कोई दस्तूर असूल तो नहीं। जे मैं कदे बच्चों को मिलन जाता सी तो उन्हें आखना जी बच्चे तेरे फलाने शादबान गए हुए ने, उधर गए हुए ने, शहर तक गए हुए, उन्हें मिलन नहीं दिता। एक दिन मीत वाले दिन गया तो उन्हें कहा जी है नहीं, आ जाने खुद फोन करांगे, उन्हें फोन ही नहीं किया। पुलिस ने अख्तर की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। DSP अरशद कांजू के मुताबिक मुतासरा घरेलू मुलाजमीन के वालिद की मदय्यत में MPA शाहजहां की बेटी फौजिया के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि घर से फरार खातून MPA और इसके अहले खाना की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और बहुत जल्द इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर।
खबर दें आपको कराची से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने कार्रवाइयाँ की हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में सियासी जमात के 3 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। PS 114 में कामयाबी के बाद सियासी जमात के कारकुनान हवाई फायरिंग कर रहे थे। मुलजिमान को मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद नंबर 5 से गिरफ्तार किया गया है। इन मुलजिमान में नासिर, उमैर और मुजतबा शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हवाई फायरिंग से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से एक 9mm पिस्तौल, 3 बोर पिस्तौल और मैगजीन और गोलियां बरामद की गई हैं। मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। औरंगी टाउन, पाकिस्तान बाजार और समनाबाद से भी 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। कराची के इलाके खोखरापार में रेस लगाने वाली तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से जा टकराई, जिसके नतीजे में मियां बीवी और एक बच्चा जख्मी जबकि 4 साल की बच्ची जान बहक हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 गाड़ियां रेस लगा रही थी। इस दौरान एक गाड़ी बेकाबू होकर सामने से आने वाली मोटरसाइकिल सवार फैमिली से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 साल की बच्ची जान बहक हो गई जबकि मियां बीवी और एक बच्चा जख्मी हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया जबकि मुश्तइल अफराद ने हाई रूफ को आग लगा दी। लंदन से आपको खबर दें, सिरे के वी ब्रिज हेल्थ सेंटर में आग लग गई और आग के बायस हेल्थ सेंटर की छत गिर गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की आवाजें दूर दूर तक सुनी गई। 8 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं और सिरे के वी ब्रिज हेल्थ सेंटर में आग लग गई है और बरतानवी मीडिया का यह बताना है कि आग के बायस हेल्थ सेंटर की छत गिर गई है। पैनामा केस से मुतालिक खबर दें आपको। मुश्तरका तहकीकाती टीम का कहना है कि वजीर आजम से 14 सवालात किए गए, जिनमें से अक्सर सवालों का नवाज शरीफ ने इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। GIT का दावा है कि नवाज शरीफ बयान रिकॉर्ड करवाते हुए हीले बहानों से काम लेते रहे। काजी खानदान से इजहार ला इल्मी किया, ताहम JIT ने वजीर आजम से उनकी मुबैना ऑफशोर कंपनी की मिल्कियत के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 सवालात किए। सवाल नंबर 1, आपने तकारीर में कहा कि अजीजिया और गल्फ स्टील का रिकॉर्ड दस्तयाब है लेकिन फराहम न किया। यकीन नहीं शायद स्पीकर को दिया हो। वज़ीर आज़म का जवाब। सवाल नंबर 2, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में अपने बच्चों की तरफ से जमा कराया गया रिकॉर्ड देखा? देखा नहीं लेकिन तस्लीम करता हूँ कि वो दुरुस्त है। वज़ीर आज़म का जवाब। सवाल नंबर 3, क्या आप कोई नई दस्तावेज साथ लाए हैं? हमारे पास जो कुछ था दे चुके हैं। वज़ीर आज़म का जवाब। सवाल नंबर 4, आपको 1999 में इवनफील्ड प्रॉपर्टीज की स्टेटमेंट से मुतल्लिक क्या मालूम है? जवाब, मैंने सुना है लेकिन मालूम नहीं कि टर्म्स क्या थी। सवाल नंबर 5, आपने 2005 में फैमिली स्टेटमेंट का हवाला दिया, क्या गल्फ स्टील और इवनफील्ड का मामला जेर बहस आया था? जवाब, जी हाँ, तब से ये हसन हुसैन के पास है। मेरे ख्याल में हसन इसका मालिक है, मुझे पूरा यकीन नहीं। सवाल नंबर 6, हुसैन इन अपार्टमेंट्स की मलकियत जाहिर करते रहे लेकिन हसन यहाँ दहाइयों से रह रहे हैं, क्या अजीब नहीं? जवाब, भाइयों के दरमियान ये गैर अमूमी या अजीब नहीं। सवाल नंबर 7, क्या हुसैन और मरियम के दरमियान ट्रस्ट डीड के बारे में आपको इल्म है? मेरे इल्म में ट्रस्ट डीड की कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म का जवाब। सवाल नंबर 8, क्या आप नेशनल बैंक के सईद अहमद को जानते हैं? क्या कभी इनके साथ कोई कारोबार किया? मैं सईद अहमद को लंबे अरसे से जानता हूं लेकिन कोई कारोबार नहीं किया। वज़ीर आज़म का जवाब। सवाल नंबर 9, क्या आप काजी खानदान को जानते हैं? जी मैं उन्हें नहीं जानता। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जवाब। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, सबको याद नहीं रख सकता। वज़ीर आज़म। सवाल नंबर 10, क्या आप शेख सईद को जानते हैं? जी लंबे अरसे से जानता हूँ लेकिन उनके साथ भी कारोबार नहीं किया। वज़ीर आज़म। सवाल नंबर 11, साल 2001-2002 में हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस में रमजान और चौधरी शुगर मिल से कर्ज लेकर अदायगी की गई, मुझे नहीं मालूम कोई कर्ज था, मामले का इल्म नहीं। नवाज शरीफ का जवाब। सवाल नंबर 12, क्या आपने कभी खानदान के किसी फर्द को बैरून मुल्क रकम भेजी? नहीं, मैंने कभी नहीं भेजी। वज़ीर आज़म का जवाब। सवाल नंबर 13, हिल मेटल से हासिल रकम का कोई हिस्सा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया? नहीं, ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया भी तो क्या ये जुर्म है? वज़ीर आज़म का जवाब। सवाल नंबर 14, क्या ये गैर मुल्की फंडिंग का मामला नहीं? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। GIT ने अपने तज्जिये में कहा कि वज़ीर आज़म ने सवालात का जवाब देने से गुरेज और हीलो हुज्जत का मुजाहिरा किया। GIT ने वज़ीर आज़म से उनकी मुबैना ऑफशोर कंपनी की मलकियत के बारे कोई सवाल ही न पूछा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं कि JIT रिपोर्ट के बाद शहबाज शरीफ भी महफूज नहीं। 3 पुश्तों के एहतसाब का शोर मचाने वालों का जब एहतसाब हुआ तो शरीफ खानदान की 3 पुश्तें चोर निकल आई। उन्होंने ये बात प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। शहबाज शरीफ खुद इसमें उसका जिक्र है और हुदैबिया में मुकम्मल उसका जिक्र है, वो भी सेफ नहीं है। वो बिल्कुल सारी फैमिली इसमें एक बच्चा जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये जो पहले कहते थे कि हमारी 3 पुश्तों का एहतसाब हुआ है, तो क्या ये 3 पुश्तों ही जुल्म खुदा का 3 पुश्तों ही चोर निकली है? कि क्या लाएअमल होगा? लाएअमल के हवाले से बात हुई। मैं सारी पार्टियां जितनी भी हमारी पार्लियामेंट में पार्टी है, मैं सुबह उनसे सबसे राब्ते करूंगा। इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ और इसाक डार से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुल्क के खजाने पर बैठा शख्स नवाज शरीफ का फ्रंटमैन मनी लॉन्ड्रर है। सिर्फ इस्तीफा काफी नहीं, अब उन सब का घर अडियाला जेल में होगा। शरीफ खानदान के दरबारी जमीर फरोश अब भी कहते हैं कि वो रिपोर्ट को नहीं मानते। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं, ये रिपोर्ट सारी देख के, और इसाक डार का तो फौरी तौर पर इस्तीफा मांगते हैं, इसलिए कि वो मुल्क के खजाने पे एक मनी लॉन्ड्रर बैठा हुआ है। मैं इन सारों को कहना चाहता हूँ कि ये जो भी ये कौम इनको देख ले, इनकी शक्लें देखें इन सब की। वो जो 4 स्टूजेस थे जो वजीर आके बैठे हुए थे, इनकी शक्लें देख लें। ये सारे मुजरिम हैं। जो जिल्लत अब आपको मिल रही है, जितने अब आप कोशिश करेंगे ना कि ये बहाने मारने के लिए, उतना और जलील होने जा रहे हैं। पैनामा केस JIT रिपोर्ट के बाद ऑपोजिशन ने यकजा होकर वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया तो हुकूमती कैंप भी खम ठोंक कर मैदान में आ गया। नून लीग की क़यादत ने फैसला सुना दिया कि माइनस नवाज शरीफ किसी सूरत कबूल नहीं। विफाकी वज़रा ने भी सवाल उठाया कि JIT रिपोर्ट इतनी बड़ी है, ये तैयारी 60 रोज की नहीं, साल 1.5 साल की लगती है। अपोजिशन के मुतालबे एक तरफ, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने फैसले कर लिए। नवाज शरीफ ना इस्तीफा देंगे ना असेंबली तोड़ेंगे, माइनस नवाज शरीफ किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी मुखालफिन का हर सतह पर भरपूर मुकाबला और जवाब दिया जाए। मुखालफिन का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी और आईनी जंग के लिए तैयार हैं। 17 जुलाई को रिपोर्ट मुस्तरद करने का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया जाएगा। विफाकी वज़रा इसाक डार और ख्वाजा साद रफीक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वज़ीर आज़म की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। अदालत में सबूत के साथ बताएंगे। साजिश के डायरेक्टर मुल्क से बाहर और अदाकार मुल्क के अंदर हैं। हमारे खिलाफ साजिश के मरकजी किरदार इमरान खान हैं। माशाल्लाह बड़ा काम किया JIT ने। इतना काम 6 आदमी अगर 24 घंटे में भी करें तो 2 माह में नहीं हो सकता। बहुत भाग दौड़ की है, भले गए एक आध जगह पे हैं, बहुत भाग दौड़ की है। और इतना इन्फ्लुएंस है JIT का कि जहाँ चिट्ठी लिखते हैं फट जवाब आ जाता है, बाद का चिट्ठी बाद में जाती है, जवाब पहले आ जाता है। तो लग ये रहा है और ये वक्त आएगा जब ये बात कभी ना कभी सामने आएगी कि पैनामा पेपर्स की असलियत क्या थी। वजीर खजाना इसाक डार का कहना था JIT में उन पर टैक्स रिटर्न फाइल ना करने के इल्जामात गलत हैं। आगे थे कि आपका टैक्स रिकॉर्ड उठा के ले गए थे कू के बाद, वो सारा 2001 तक का बाद में, तो वो जो है वो उन्हीं के यानी पास है और उन दायरे के पास है जिसकी एक नॉमिनी वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो उनसे जो है वो निकला और ये फिर नैब को इन्होंने 7 जुलाई को रिट्रीव करके 8 जुलाई को डिलीवर भी कर दी, जिसकी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि रसीदें जो हैं वो हैं अवेलेबल हैं इसके पास FBR के पास। इसाक डार ने कहा कि उनके बाद उनके असासे बेटों को नहीं बल्कि ट्रस्ट के तहत चलने वाले यतीम खाने को जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावलपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया में आतिशज़दगी से 200 अफराद जलकर भस्म हो गए। करीब कोई बर्न अस्पताल ना होने की वजह से कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का भी है, जहां कोई बर्न अस्पताल है ना ही अस्पतालों में मौजूद बर्न यूनिट, बुनियादी सहूलियात यहां पर मौजूद हैं। यही वजह है कि झुलसे हुए मरीजों को इलाज के लिए सूबे से बाहर ले जाना पड़ता है। पेशावर से हमें रिपोर्ट कर रही हैं शीबा हैदर। सूबे के सबसे बड़े तिबी मरकज लेडी रीडिंग अस्पताल में बर्न यूनिट 2009 में कायम हुआ था। 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल बर्न यूनिट में झुलसे हुए मरीजों के लिए वेंटिलेटर की सहूलत भी मौजूद नहीं और मरीजों को मायूस लौटना पड़ता है।
कोई भी डॉक्टर वक्त पे नहीं आ रहा है। मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ कि ये आपका नया खैबर पख्तूनख्वा है, ये आपका वो नया पाकिस्तान है, आप ज़रा इधर आके तो देखें। अभी तक मैं कतार में खड़ा हूँ, 4 घंटे मुझे हो गए हैं। बीमार बाहर पड़े होते हैं, 4-4 घंटा 5-5 घंटा इधर ही मर जाते हैं, उनका कोई बंदोबस्त नहीं है। सूबे के दूसरे बड़े तिबी मरकज खैबर टीचिंग अस्पताल में भी कबायली इलाकों और अफगानिस्तान से आतिशज़दगी, धमाकों और दीगर वाक़यात में झुलसे हुए मरीज लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ भी ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब नहीं। डेली तकरीबन 50 से 100 मरीज़ जले हुए आते हैं। हर मरीज़ दाखिला तो नहीं मांगता, तकरीबन 70% मरीज़ जो हैं वो ऐसे होते हैं जो एज आउट पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन 30% के लिए दाखिले की सहूलियात चाहिए, जबकि हमारे पास जो टोटल बेड कैपेसिटी है वो 10 बेड्स हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल में गुज़िश्ता साल सूबे भर से 10,000 से ज्यादा झुलसे हुए मरीजों को लाया गया, जिनमें से अक्सर 50% से ज्यादा झुलसे हुए थे, मगर उनका यहाँ इलाज ना हो सका। लेडी रीडिंग और खैबर टीचिंग अस्पताल में बर्न यूनिट तो मौजूद हैं, मगर सहूलियात नापैद हैं। अगर इन्हें ज़रूरी आलात भी मुहैया किए जाएं तो झुलसे हुए मरीजों की जानें बचाई जा सकती हैं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। आगे बढ़े, खबर दें आपको कि लाहौर केनाल स्टेशन समेत 3 मकामात पर मेट्रो बस के रूट की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। इंतजामिया ने केनाल स्टेशन की मशरिक की जानिब वाली साइड बंद कर दी और सड़क की मरम्मत शुरू कर दी, जिससे मुसाफिर परेशान होकर रह गए। मेट्रो बस लाहौर के रूट पर केनाल स्टेशन, गजूमता स्टेशन, दिलोखुर्द स्टेशन के करीब सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। केनाल स्टेशन का मशरकी हिस्सा बंद होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। कहते हैं कि वो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम स्टेशन पर उतरने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया ने इन मकामात पर सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक तरफ टूट फूट है तो दूसरी तरफ फूल लगाने का काम जारी है। मुल्तान में शहर को सजाने और खूबसूरती बढ़ाने के लिए फूल लगाए जा रहे हैं, जिससे शहर की खूबसूरती बढ़ने के साथ साथ हर जानिब खुशबू के डेरे हैं। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की जानिब से शहर को सजाने का सिलसिला जारी है और ये फ़ेज़ 3 है, जिसमें शहर के जो अहम शाहराएं हैं उनके ऊपर फूल लगाए जा रहे हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर का कहना है कि इस वक्त उन्होंने 9 नंबर चौक, डेरा अड्डा चौक, नवा शहर चौक और इसके साथ साथ हाई कोर्ट चौक जो है उसको सजाने का काम जारी है और फूल लगाए जा रहे हैं। जो फूल लगाए जा रहे हैं चौक्स पे वो सदाबहार फूल हैं, जिनका रंग सुर्ख, जामनी, सफ़ेद और गुलाबी है, जिससे शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर का ये कहना है कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो है मुख्तलिफ फ़ेज़ में फूल लगाने का काम जारी था, लेकिन बारिशों की वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई और पहले से जो फूल लगाए गए थे उनको खासा नुकसान पहुंचा है। इसलिए दोबारा से जो है उन एरियाज़ में भी फूल लगाए जा रहे हैं जहाँ पर पहले फूल लग चुके थे। तहम इस शहर के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पर गमले भी रखे गए हैं और इसके साथ साथ ट्रॉलीज़ में भी फूल लगाए जा रहे हैं। शहरी जो आसपास से गुजर रहे हैं वो रुक कर बाकायदा देखते हैं इसको और उनका ये कहना है कि वाकई ही शहर भी खूबसूरत लग रहा है और उन्हें ताजगी का एहसास भी हो रहा है। जी, मुल्तान में चीन से 32 मीटर फीडर्स बसेस की दूसरी खेप पहुंच गई है। बसेस की तादाद 100 होने पर 14 अगस्त को शहर भर में चलाई जाएंगी। मेट्रो तर्जुमान के मुताबिक मेट्रो फीडर बसेस की दूसरी खेप के पहुंचने से बसेस की तादाद 52 हो गई है। चीन से मंगवाई जाने वाली मेट्रो फीडर बसेस कराची पोर्ट से मुल्तान लाई गई, जहां मुल्तान पहुंचा दिया गया। मजीद 20 बसें चंद माह पहले मुल्तान पहुंची थी, जबकि मजीद 48 मीटर मेट्रो फीडर बसेस की तीसरी खेप की आमद माह अगस्त के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। मेट्रो फीडर बसेस की तादाद 100 मुकम्मल होने पर 14 अगस्त को चलाया जाएगा। और अब आपको बताएं कि नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई आज अपनी 20वीं सालगिरह मना रही हैं। मलाला की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं स्वात से महबूब अली की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली मलाला यूसुफजई 1997 में स्वात के शहर मिंगौरा में पैदा हुई। अमन और लड़कियों की तालीम के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली मलाला की आवाज़ को खामोश करने के लिए दहशतगर्दों ने उन पर 9 अक्टूबर 2012 को स्कूल से घर जाते हुए फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। वो सेहतयाब हुई तो दुनिया भर में खवातीन और बच्चों की तालीम की आवाज़ बन गई। इस बाहिम्मत लड़की की आज दुनिया भर में 20वीं सालगिरह मनाई जा रही है।
मलाला पर हमले के दौरान जख्मी होने वाली साथी तालिबा शाजिया रमजान कहती है कि आज मलाला की कोशिशों की वजह से कई लड़कियां तालीम हासिल कर रही है। तो मैं मलाला को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे मलाला। मलाला हमारे लिए एक रोल मॉडल है। यहाँ की सब लड़कियाँ उनको याद करती हैं और अपनी तालीम पे फ़ख्र करती हैं कि आज हम उनकी वजह से तालीम हासिल कर रहे हैं। मलाला अब तक नोबेल, सखारोव और वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज समेत 40 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एजाज़ात अपने और पाकिस्तान के नाम कर चुकी है। स्वात कौमी जिरगा के तर्जुमान अहमद शाह कहते हैं दहशतगर्द मलाला की आवाज़ दबाना चाहते थे, लेकिन आज उनकी आवाज़ मज़ीद तवाना हो चुकी है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने जिस काज के लिए वो अलम बुलंद किया था, जिसके लिए पूरी दुनिया में उसने आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ अभी काफ़ी ताकतवर बन चुकी है और पूरी दुनिया के जो लोग हैं, ख़ुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल जो है, वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बन चुकी है। और तमाम नौजवान जो है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो चाहते हैं कि मलाला की तरह तालीम के लिए काम करे। मलाला यूसुफ़ज़ई इस वक्त बरतानिया के शहर बर्मिंघम में तालीम हासिल कर रही है। तमाम ज़िंदगी तालीम और महरूम बच्चों की हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली मलाला ने हमेशा इस अज़म का इजहार किया है कि दुनिया में हकीकी तब्दीली सिर्फ तालीम के जरिए ही मुमकिन है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। कराची से खबर दें आपको। औरंगी इकबाल मार्केट में घर में डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग की गई। डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान भाग और उसका भाई जख्मी हो गया और पुलिस का बताना है कि फरार होने के दौरान एक डाकू साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जगह से पिस्तौल और 6 खोल मिले हैं। हलाक डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी है। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, यह वाकया किस तरह पेश आया? देखिए जी, इस हवाले से पुलिस का कहना है कि 2 मुलजिमान इकबाल मार्केट में एक घर में डकैती की नीयत से दाखिल हुए हैं। जब मुलजिमान घर में दाखिल हुए हैं तो असले के जोर पर उन्होंने घर के मौजूद अफराद को लूटने की कोशिश की है। इसी दौरान घर के अहले खाना ने उनसे मज़ाहमत की, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक नौजवान हलाक हो गया जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया। इसके बाद मुलजिमान वहाँ से फरार हुए। दोनों मुलजिमान जब वहाँ से फरार हुए तो एक मुलजिम ने अपने ही साथी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और वहाँ से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से गोलियों के 6 खाली खोल मिले हैं और जो हलाक मुलजिम है उसके कब्जे से भी असला मिला है। पुलिस ने जाए वक़ुआ से जरूरी शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। ताहम पुलिस का इस हवाले से कहना है कि वाकया घर में डकैती के दौरान अहले खाना ने मज़ाहमत की। बहुत बहुत शुक्रिया खबर हमें डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। खबर दें आपको हंगू से, जहां मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है और पुलिस के मुताबिक इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे असलहा भी बरामद किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। घोटकी के शहर उबाड़ो में ज़राई अद्वियात स्प्रे करने से काश्तकार की 3 एकड़ पर खड़ी गन्ने की फसल सूख कर तबाह हो गई। इसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। मैं इस वक्त ज़िला घोटकी की तहसील उबाड़ो के गांव कहर डहर में मौजूद हूं। यहां पर एक काश्तकार का ये कहना है कि उसने अपनी फसल पे स्प्रे किया है ज़राई अद्वियात का, जिसके बाद उसकी फसल सूख गई है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है फसल जो सूख गई है और यहाँ पर काश्तकार हैं जो हमें दिखाने आए जो फसल सूख गई है। जबकि इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल इसके साथ ही दूसरी फसल है जो हरी भरी खड़ी है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल इसके साथ ये फसल है वो जो हरी भरी खड़ी है और बिल्कुल ठीक है। गलत दवाई दी वो हमने की है, उससे जो है हमारा ये फसल सूख गया है। ये देखिए आपके सामने ये सूख गया है, वो सब फसल हरी भरी खड़ी है। सर ये 1.5 की से दवाई खरीद के हमने सेठ इंदर लाल से 2 नंबर दवाइयाँ फरोख्त कर रहे हैं। हमने पहले भी मीडिया पे बयान दिया था, हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। फसल आपके सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये काश्तकारों का ये कहना है कि यहाँ पर जाली अद्वियात का बाज़ दुकानदार काम कर रहे हैं जो अपने तौर पे ऐसी अद्वियात बनाकर गरीब काश्तकारों को फरोख्त कर रहे हैं और नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं, जिसके खिलाफ महकमा ज़राअत की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि काश्तकारों का कहना है उन्होंने महकमा ज़राअत को भी इस किस्म का बता दिया मगर अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि महकमा ज़राअत का ये कहना है कि वो काश्तकार की तहरीरी तौर पर उन्हें दरख्वास्त मौसूल हुई है और इसके मुतल्लिक़ वो तहकीकात कर रहे हैं और अगर इस तरह के कोई लोग मुर्तकब पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीनियर क्रिकेटर्स की अदम दस्तयाबी के सबब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काकूल में लगने वाला बूट कैंप अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगाने पर गौर किया जा रहा है।
पीसीबी ने गुज़िश्ता बरस की तरह इस बरस भी काकुल एकेडमी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बूट कैंप लगाने का फैसला किया था, लेकिन पीसीबी के ज़राए का कहना है कि इन दिनों में सीनियर खिलाड़ी दस्तयाब नहीं होंगे। कई खिलाड़ी काउंटी और वेस्टइंडीज में लीग खेलने में मसरूफ होंगे, इसलिए ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि जो खिलाड़ी भी दस्तयाब हों उनके साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ही इस माह के आखिर में 4 हफ्तों का कैंप लगाया जाए। इस हवाले से फैसला इसी हफ्ते कर लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ 23 जुलाई को लाहौर पहुँच रहा है। पाकिस्तान के हुज़ैफा इब्राहिम ने मलेशिया में होने वाली जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतकर एक और एजाज अपने नाम कर लिया। मलेशिया में होने वाली तीसरी CMS बोर्नियो स्क्वॉश चैंपियनशिप के अंडर 13 मुकाबलों के फाइनल में पाकिस्तान के हुज़ैफा इब्राहिम ने ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर बेरी क्रेट्स को मुकम्मल आउट क्लास करके स्ट्रेट गेम्स में कामयाबी हासिल की। हुज़ैफा ने ये मैच 13-11, 11-1 और 11-9 के स्कोर से जीतकर अपने करियर में नवा टाइटल जीता। ये गुज़िश्ता 6 माह के दौरान उनका तीसरा टाइटल है। इस साल वो ह्यूस्टन जूनियर और वॉशिंगटन जूनियर चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। भारत क्रिकेट बोर्ड ने साबिक क्रिकेटर रवि शास्त्री को कौमी टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। शास्त्री इससे पहले टीम डायरेक्टर भी रह चुके हैं। BCCI के कायम मुकाम सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी के मुताबिक रवि शास्त्री का इंतखाब 3 रुकनी कमेटी ने किया, जिसमें सौरव गंगोली, VVS लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर शामिल थे। रवि शास्त्री के अलावा जहीर खान को बॉलिंग कंसल्टेंट और राहुल द्रविड़ को ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट के लिए बैटिंग कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया है। इन तीनों की तकर्री 2019 वर्ल्ड कप तक के लिए है।